दिल्ली के मुंडका अग्निकांड पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। बिल्डिंग के पास फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं था। तमाम तरह की लापरवाहियां बरती गईं। अधिकारियों पर भी लापरवाही बरतने का आरोप लग रहा है। बिल्डिंग में आने जाने के लिए एक ही रास्ता था, जिसके बारे में जानकारी दे रहे थे हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा। और यही वजह है कि नाकाफी इंतजाम के चलते अगर इस बिल्डिंग में आग लगी तो उसके बाद हश्र इतना बुरा हो गया कि लोगों को यहां से बच निकल पाने का मौका ही नहीं मिला। दिल्ली के मुंडका की इस बिल्डिंग में जब आग लगी तब यहां बड़ी संख्या में मजदूर काम कर रहे थे, जिससे हताहतों की संख्या बढ़ी। अग्निकांड के बाद बड़ा सवाल ये है कि आखिर 2 दर्जन के करीब लोगों की जान कैसे चली गई। आखिर जान माल की हानि का जिम्मेदार कौन है? बताया जाता है कि बिल्डिंग के पास फायर सेफ्टी का एनओसी नहीं था, यानी अधिकारियों की लापरवाही भी इतने बड़े हादसे के लिए कम जिम्मेदार नहीं है। बहरहाल ये जांच और कार्रवाई का मामला है। आग बुझाने के काम में जुटी एजेंसियों और एनडीआरएफ की टीम ने पाया है कि इस बिल्डिंग में आने जाने का एक ही रास्ता था, जिसकी वजह से बचाव कार्य जल्दी शुरू नहीं हो पाया। ग्राउंड फ्लोर के अलावा पहली मंजिल पर रखी एक एक चीज राख हो गई है, जिसमें कई शवों के भी मिलने की आशंका है। हालांकि देर रात 12 बजे फिर से आग धधक उठी, जिस पर एनडीआरएफ की टीम ने तत्काल काबू पाया। अभी तो हमने आग बुझाई है, बुझाने के बाद सर्च कर लिया है, अभी तो कोई दिखाई दिया नहीं। तो हर एक अपडेट TV9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहा है। एक बार फिर हम संजय गांधी अस्पताल का रुख करेंगे। श्रद्धा चतुर्वेदी वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। श्रद्धा, इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने परिवार वालों को खोया है और जिनके परिवार वाले गायब हैं, उनके लिए यही है खास तौर पर कि उनको अपने अपनों के बारे में पता चल पाए। अब जो परिवार वाले परेशान हाल स्थिति में अस्पताल पहुंच रहे हैं, उनके लिए क्या इंतजाम किया गया है? क्या सारी जानकारियां उनको ठीक तरीके से दी जा रही हैं? उन्हें जानकारियां मिल पा रही हैं? देखिए, जो अभी ताज़ा अपडेट है समीर, जो परिवार के जो सदस्य हैं जो लगातार जो अस्पताल का रुख कर रहे हैं, उन्हें पूरी जानकारी नहीं मिल रही है। हमारे कुछ परिवार के सदस्यों से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के तमाम अस्पतालों के चक्कर काट के आए, चाहे सफदरजंग की बात कर ली जाए, एम्स की बात कर ली जाए, गंगाराम अस्पताल की बात कर दी है, उसके बाद हम संजय गांधी के ये जो अस्पताल है वहाँ पर आए हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर सुबह से शुरू कर दी गई है। आप देखेंगे पीछे टीम बैठी हुई है यहाँ पर सिविल डिफेंस की, जो लगातार जो परिवार के सदस्य आ रहे हैं उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट यहाँ पर लिख रही है, नाम पता सब यहाँ पर नोट किया जा रहा है। और इसी के तहत जो लोग हैं उनको जानकारी दी जा रही है। जो 19 आप लोगों का नामों का जिक्र कर रहे हैं, वो आप देखेंगे लिस्ट यहाँ पर इस तरीके से बनाई गई है और बाकायदा नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, नेम ऑफ मिसिंग पर्सन। यहाँ पर आप देखेंगे, आप 19 का जिक्र कर रहे थे लेकिन ये संख्या 20 हो गई, 19 संख्या है और लगातार इनका नाम बढ़ रही है। इसी के साथ ही यहाँ पर देखिए सूचना बोर्ड यहाँ पर लगाया गया है समीर, और यहाँ पर देखिए सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मुंडका मेट्रो स्टेशन के नजदीक एक इमारत में आग लगी है, जिसे बुझा दिया गया है। यदि किसी का जानकार लापता है तो नीचे दिए गए नंबर की जानकारी यहाँ पे हासिल कर सकता है। देखिए, ये डीएम कार्यालय की तरफ से ये जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, लैंडलाइन नंबर है, ये जारी किया गया है। तस्वीरें जरा हम आप दिखाना चाहेंगे क्योंकि परिवार के सदस्य लगातार कौन सा नंबर जारी किया गया, बता दें जरा। पूजा, एक बार हम नंबर ज़रा बताएंगे। देखिए, व्हाट्सएप नंबर है समीर 7982661695। लैंडलाइन नंबर है 01125195529 011। ये दूसरा लैंडलाइन नंबर है 251000993। ये जो 3 नंबर हैं आप देखेंगे समीर, ये जारी किए गए हैं। अगर किसी भी परिवार का सदस्य नहीं मिल रहा है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकता है, कॉल कर सकता है, आप रिपोर्ट लिखा सकता है और उसको तत्काल जो सुविधा है वो मुहैया कराई जाएगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सदस्य हैं वो यहीं पर आ रहे हैं क्योंकि ये नज़दीक अस्पताल है, तकरीबन 20 मिनट की दूरी है। और इसी के साथ ही मैं तस्वीरें ज़रा समीर आपको दिखाना चाहूँगी कि परिवार के सदस्य यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ पूजा की माँ, जिनसे अभी हमने बात की थी, वो यहाँ पर बैठी। उनका ये कहना है कि 4 महीने बेटी को हुए थे अभी नौकरी कंपनी ज्वाइन करते हुए, और बेटी ने ये कहा था कि माँ हम सैलरी
जानकारी आपको ला करके देंगे। चूँकि घर गिरवी है, हम वो घर छुड़ाएंगे। पिता की मृत्यु 2012 में हो गई थी। इसी के साथ ही जो लोग आप देख रहे हैं, भीड़ है यहाँ पर लगातार, जिस तरीके से समय बढ़ रहा है, ये भीड़ है वो बढ़ती हुई जा रही है। और यही यहाँ पर अस्पताल प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जितनी भी सुविधा हम आप लोगों को मुहैया करा सकते हैं, जो जानकारी दे सकते हैं, वो जल्द से जल्द जानकारी आपको हम जरूर देंगे। समीर, ठीक है, बिल्कुल श्रद्धा, आप बने रहे हमारे साथ। हमारी सहयोगी अंकिता दुबे लगातार पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात कर रही हैं, उनका हालचाल जानने की कोशिश कर रही हैं। एक पीड़ित परिवार के घर पर इस वक्त अंकिता पहुंची हुई हैं। अंकिता का सीधे रुख करते हैं। अंकिता, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या बात हो पाई आपकी पीड़ित परिवार वालों से? जाहिर है ये अग्निकांड कयामत बनकर टूटा है तमाम परिवारों पर। बिल्कुल समीर, बिल्कुल सही कहा आपने, कयामत बनकर टूटा। और आपसे थोड़ी देर पहले मैं संजय गांधी हॉस्पिटल के बाहर ही थी, वहां तमाम परिजनों से बात की और यकीन मानिए समीर, हर एक सवाल ऐसा लग रहा था कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा हो, क्योंकि किसी का बेटा गायब है, किसी की इकलौती बेटी गायब है और सवाल पूछना भी बेमानी लग रहा था समीर। लेकिन सवाल पूछना इसलिए जरूरी है कि प्रशासन की नींद टूटे। सवाल पूछना समीर इसलिए जरूरी है कि इस तरह के जो कारोबारी हैं, मनमानी करते हैं अपने मुनाफे के लिए, वो अपना मनमानी करना बंद करें, ये लापरवाही बंद हो, इतनी मौतें बंद हो, इसलिए सवाल पूछना ज़रूरी है। हमारे साथ इस वक्त हम समीर मुस्कान के घर पर मौजूद हैं। मुस्कान पिछले 14 घंटे से लापता हैं, उनकी माँ बहुत परेशान है और उनके भाई मुंडका के बाहर, उसी कारखाने के बाहर गए थे अपनी बहन को ढूंढने के लिए। उन्होंने अपनी आंखों से अपनी बहन को आग के बीच, दूसरी मंजिल पर फंसे हुए आग की लपटों के बीच देखा। क्या सिचुएशन वहाँ पर रही होगी, क्या बीती उनके भाई पर, उनके भाई की जुबानी ही सुनते हैं। राहुल जी, इस्माइल खान नाम है मेरी बहन का फ़ोन आया था मेरे पे 4:45 पर उसका फ़ोन आया था कि मेरे आग लग गई है यहाँ पे, ऑफिस में जल्दी आ जाओ। तो मैं 15 मिनट में वहाँ पहुँच गया। उसके बाद मैंने देखा कि उसके बाद नीचे खड़े हो गए उसकी बिल्डिंग के, मैंने उसे फ़ोन करा तो वो छज्जे पर आई है, उसके साथ 2 लड़कियाँ और थी, आग लगी हुई थी, धुआँ निकल रहा था वहाँ से। फिर मैंने उसको देख के मैंने बोला, मैंने पीछे की साइड से कूद जा, पीछे की साइड से कूद जा। तो बस इतना क्या वो पीछे हुई है। फिर मैंने उसको देखकर जब मैं भागा हूँ ना अंदर गली में, तो मेरे हाथ पे वो शीशे टूट रहे थे ऊपर से, तो वो मेरे हाथ पे गिरे। जो काम पुलिस वालों, ये माता जी भी मुस्कान की मौजूद है। जो काम पुलिस वालों का है वो बच्चे कर रहे हैं। पुलिस क्या कर रही थी, तमाशा देख रही थी। पुलिस वहां खड़े होकर, कोई पुलिस नहीं, भागे फिर रहे बच्चे, बहन भाई माँ बाप। जिसका बच्चा फंसा हुआ है उसको होश नहीं होता। मैं चल रही थी वह रोड पे, कोई पुलिस नहीं, कह रहे सबर करो सबर करो, बस ऐसे ही कह रहे थे पुलिस वाले। कोई नहीं जा रहा था वहाँ पे, मेरे बच्चे आ गए। जो पुलिस का काम है वो बच्चे कर रहे हैं। और समीर, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो सवाल आप कहकर पूछ रहे थे कि लापरवाही हुई है, वहाँ जो तमाम परिजन मौजूद थे उनसे हमने पूछा, जिनके बच्चे वहाँ पर काम करते थे, उन्होंने बताया कि शॉर्ट सर्किट की घटना कई बार हुई है। उसके बाद लापरवाही का आलम देखिए कि किसी भी तरह की सुरक्षा के इंतजामात नहीं किए गए। ये शॉर्ट सर्किट की घटना दोबारा होती है और अब की बार एक साथ 26 से 27 जिंदगियों को लील ले जाती है और न जाने कितने लोग लापता हैं। माता जी, पता नहीं है कहाँ है मेरी बच्ची, अभी तक नहीं पता कहाँ पर है। आप उनकी नानी हूँ मैं, बेटा भी नानी है, अभी मेरी सगाई खत्म हुए। अल्लाह, अभी मेरी अल्लाह। और राहुल जिस तरीके से बता रहे हैं, कुछ दिनों पहले ही मुस्कान के पिताजी एक्सपायर हुए थे, अकेली कमाने वाली थी मुस्कान। ऐसे में अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से ये घटना समीर उनके ऊपर कहर बनकर टूटी है। इन चेहरों को देखिए राजू, सबको दिखाइए किस तरीके से गमगीन है और इंतजार है कि मुस्कान कौन से पल घर लौट आएगी। इन सबका यही कहना है कि जब दरवाज़ा खटकता है तो ऐसा लगता है कि मानो मुस्कान अब घर आ गई हो। लगातार गुहार प्रशासन से ये लगाई जा रही है, पुलिस से ये लगाई जा रही है, किसी भी तरीके से सर्च ऑपरेशन बढ़ाया जाए और सही जानकारी दी जाए, क्योंकि समीर लगातार हॉस्पिटल्स के चक्कर काट रहे हैं तमाम परिजन, लेकिन इन्फॉर्मेशन के नाम पे किस तरह की इन्फॉर्मेशन दी नहीं जा रही है। और प्रशासन के आगे दिक्कत इस बात की आ रही है कि शव इतनी बुरी तरीके से जल चुके हैं कि उन्हें आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल हो रहा है। मुस्कान के भाई राहुल कुछ कहना चाह रहे हैं। इमरजेंसी द्वार कोई भी नहीं था उसके अंदर। वो जब प्लास्टिक की फैक्ट्री है उसमें वो पैकिंग होती है, कैमरों की पैकिंग होती है, उसमें गत्ते मैंने खुद, वो जो आग बुझाने वाले हैं शाम को 9 बजे रात में उनके साथ गया, मुझे लेकर गए अंदर वो, तो वहाँ पे सिर्फ गत्तों में और प्लास्टिकों में आग लगी हुई थी, बाकी किसी चीज़ में आग। उसकी वजह से जो मौतें हुई हैं वहाँ पे और जो बच्चे फंसे थे वो उसी चीज़ की वजह से फंसे थे। और जो उसमें आग बुझाने वाली जो कंपनियों में रखते हैं, वो 2 लड़के निकाल के लाए थे उस टाइम पे जब मैं पहुंचा था, तो वो दोनों खाली थे। हाँ, ये सभी बहुत गौर करने वाली बात है। इतने बड़ा कारखाना और 250 से ज्यादा लोग वहां पर काम करते थे, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर के नाम पे मात्र 2 सिलेंडर वहां पर थे और जब बुझाने की बारी आई तो
दोनों ही खाली निकले। लोगों ने वहां खुद बुझाने की कोशिश की, फायर टेंडर्स पहुंचे नहीं थे, मुस्कान के भाई वहां पर पहुंचे। जो काम प्रशासन को करना चाहिए था, फायर ब्रिगेड को करना चाहिए था, वो परिजन पहुंचकर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन करते कैसे? बेचारे मजबूर जो थे, क्योंकि वहां पर सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं था। समीर, बिल्कुल बिल्कुल अंकिता, बने रहे आप हमारे साथ। और वाकई ये चीत्कार जो है ये कलेजे को चीर कर रख देती है। आप अंदाजा लगाइए इस वक्त उन परिवार वालों पर क्या गुजर रही है जिनको अपने अपनों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है इस अग्निकांड के बाद। दिल्ली